बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अज़मत हुसैन उर्फ़ उज़मा अपने चैनल अज़मत उज़मा ब्लॉग में खुशामदीद करती हूँ। और आज है दिन वेडनेसडे और 8 तारीख़ है नवंबर की। बहुत याद करना पड़ता है मुझे तारीख़ और दिन, तो खैर कोई बात नहीं। हाउस वाइफ लेडीज़ की ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मैंने देखी है कि वो तारीख़ और दिन और समय सब भूली बैठी होती हैं। तो कोई बात नहीं, आइए आज मैं आप लोगों को अपने सुबह से ले कर के शाम तक का डेली रूटीन मैं क्या करती हूँ वो शेयर करूँगी आपके साथ। और फिर मैं आपको 2 दिन पहले लेकर जाऊँगी और मंडे को मैंने क्या किया वो दिखाऊँगी, ट्यूसडे को मैंने क्या किया वो दिखाऊँगी। लेकिन शुरू होगा ये व्लॉग मेरा वेडनेसडे से। तो वेडनेसडे से मैंने प्रॉपर मॉर्निंग से लेकर शाम तक के आप लोगों के लिए वीडियो शूट की है। तो होप सो कि आपको अच्छी लगे और एंजॉय करें। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और व्लॉग में, और देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करिए अभी आप नए हैं तो ट्यूसडे नाइट से स्टार्ट करते हैं। और नाइट क्लीनिंग आप लोगों को पता है किचन की करके ही हम सभी लेडीज़ सोती हैं और सुबह के नाश्ते का भी इंतज़ाम करते हैं। और देखिए, चने भिगो दिए हैं और अब हो चुकी है सुबह और मुझे आ रही थी थोड़ी जमवाइयाँ, तो आपको हाई करते हुए मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और रख दिए हैं चने उबलने के लिए। और चने भीग के अच्छे खासे बड़े हो चुके हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना नमकीन के साथ थोड़ा मीठा भी बना लिया जाए। तो दलिया भी मैंने सोचा कि लाओ बना लेती हूँ। और क्योंकि मीठा मेरे हस्बैंड जल्दी नाश्ते में प्रेफर नहीं करते हैं, तो मीठे के साथ उन्हें नमकीन देना ही पड़ता है। तो कुकरों की कमी नहीं थी, साथ ही में मैंने दोनों चीज़ें चढ़ा दी। और इसी के साथ चने मेरे उबल चुके थे, तो मैंने सोचा जल्दी से बेड टी अपने जनाब की रेडी कर लेती हूँ और मैं भी साथ में एंजॉय करती हूँ। मैं हमेशा नहीं लेती हूँ बेड टी, कभी कभी लेती हूँ जब मेरा मूड होता है। तो सुबह की जो पहली चाय होती है ज़्यादातर हम इस ढंग से बनाते हैं कि दूध में डायरेक्ट पानी नहीं मिलाते और डायरेक्ट चाय पत्ती और थोड़ा सा नमक, एक चुटकी भर बिल्कुल नाम करने के लिए, जिससे थोड़ा सा कफ वगैरह हो गले में तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। और क्योंकि ब्राउन शुगर मेरी ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने मिश्री का यूज़ किया, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे बन गई थी, टूट नहीं रही थी। और मिश्री का यूज़ करने के बाद मैंने थोड़ी सी इसमें अदरक कुटी हुई डाली। कुटी हुई अदरक डालने से जो स्वाद आता है ना चाय का, वो मुझे बहुत पसंद आता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं आता है, लेकिन आजकल वो भी कह रहे हैं कि हाँ मुझे भी दे दिया करो अब चाय में अदरक कूट करके। और फिर उसके साथ मैंने श्रीलंकन दालचीनी का यूज़ किया है, यहाँ पर बहुत हल्का सा स्प्रिंकल करना है आपको। और फिर मेरी चाय के साथ साथ मैंने देखा लिड खोलकर तो चने भी अच्छे खासे उबल चुके थे और मज़े से वो देखिए फूट रहे थे। चाय भी लगे हाथ खौल चुकी थी और अपने शबाब पर आ रही है धीरे धीरे चाय, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ टी लवर्स हैं बहुत ज़्यादा। तो चाय में थोड़ा रंग आ जाए रेड रेड तो मज़ा आता है। स्ट्रॉन्ग चाय मुझे पसंद है और उन्हें थोड़ी लाइट चाय पसंद है। इसी के साथ मैंने लिड खोला और लिड खोल चुकी थी और चने का पानी मैंने छान लिया और उसे नॉर्मल होने के लिए रख दिया। और देख सकते हैं आप लोग कि कितनी अच्छी चाय मेरी रेडी हो चुकी है। तो कम वाली मेरी है और ज़्यादा वाली जनाब की है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने रूम में और दिखाते हैं आपको कि जनाब कैसे सो रहे हैं और बच्चे भी मज़े से अभी सो रहे हैं। तो क्योंकि इनकी खुमारी जल्दी उतरती नहीं है नींद की, तो इन्हें बेड टी की हाजत होती है। तो यहाँ मुस्कुरा रहे हैं ये, लेकिन आगे खोलने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो क्यों ना आज ही मैं अपने इस कढ़ाई का उद्घाटन कर लेती हूँ। तो हाँ, जनाब ने मेरी मंगाया था मेरे लिए कास्ट आयरन की कढ़ाई जब मैंने यूज़ की तो मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये विनोद की कास्ट आयरन की कढ़ाई है और इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि ये
टूटने का इसमें ख़तरा बना रहता है कि ये टूट सकती है, इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से स्ट्रॉन्ग इसकी पैकिंग की गई थी। और आप देख सकते हैं पैकिंग करने में ही मुझे काफ़ी टाइम, अनबॉक्सिंग करने में ही इसकी काफ़ी मुझे टाइम लगा। और फ़िलहाल इसका एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन इसे थोड़ा संभाल के यूज़ करने वाला है क्योंकि ये वेट में बहुत ज़्यादा हैवी है। और इसी के साथ मुझे मिली इसकी स्लीव्स, और बहुत ही अच्छी थी, जो मतलब जलने, अगर आप खाना पका चुकी हैं तो जल रही होती है तो आपको किसी कपड़े वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मेरी पुरानी कढ़ाई ऑफ पैन है जो ख़राब हो चुके थे नॉन स्टिक, और वो मैं यूज़ करती थी, उसमें अपने इंडक्शन कंपैटिबल थे और वो ख़राब हो गए, इसलिए उन्हें हटा दिया। उन्हें हटाना इसलिए बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि वो कैंसर उत्पादक बन चुके होते हैं। तो इसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा धो लेती हूँ यूज़ करने से पहले। और इसमें आपको मैं बताऊँ एक बात, लास्ट में जब मैंने चने पकाए और खाया तो इसका कुछ, ये कढ़ाई का चने का जो स्वाद था ना वो थोड़ा नॉर्मल बर्तन में बना हुए से डिफरेंट था, क्योंकि ये कास्ट आयरन है तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं और नुकसान नहीं होते हैं, इसीलिए जनाब लेकर आए हैं। तो आज मैंने इसका कर दिया है उद्घाटन और तेल डाला छटाछट, और उसमें डाले मैंने क्या, ज़ीरे। और ज़ीरा डालने के बाद मुझे थोड़ा सा काम याद आया था, लेकिन मैं भूल गई कि क्या था यहाँ पर शेयर करना आपसे। खैर कोई बात नहीं। और ज़ीरा जब चटपट 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 बोलने लगता है ना, वो तेल में जाते ही चटपटाने लगते हैं, ज़ीरे हैं, प्याज हैं। तो बहरहाल मुझे कोई भी खाना पकाने का शौक़ नहीं है, लेकिन मैंने अपने जनाब के लिए खाना वगैरह पकाना सीखा है। और अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि बकौल उनके, मैं अच्छा खाना बनाने लगी हूँ। और वैसे भी मुझे और लोगों से कोई मतलब नहीं है, मेरे हस्बैंड को पसंद आता है, बस इतना मेरे लिए काफ़ी है। और इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा मसालों का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ना मुझे और ना ही मेरे हस्बैंड को एक्स्ट्रा मसालों युक्त चना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो बस आमचूर पाउडर, नमक और लाल मिर्च, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। ज़ीरे की बघार, और बस इसमें थोड़ा सा पानी डाला और लिड ढक करके रख दी। 10 मिनट बाद मेरे गर्मा गर्म चने बिल्कुल तैयार हैं। और फिर इसके लिए गार्निशिंग की तो बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि सादे चने मेरे हलक से उतरते नहीं हैं। इसके साथ मुझे चाहिए होता है प्याज। प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ स्क्वायर साइज़ में, जो कि मुझे वैसे ही पसंद आते हैं। लंबे प्याज चने पर मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो प्याज, हरा धनिया और हरे मिर्च ढेर सारे, और साथ में लगाती हूँ मैं नींबू का तड़का, जो कि खट्टे हो जाते हैं चने तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक्स्ट्रा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हरे मिर्च अपना काम दिखाते हैं, प्याज अपना स्वाद देती है, और धनिया अपना स्वाद देती है। और ये रही हमारी दलिया और चने। अब हम लोग चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। आइए हमारे साथ ब्रेकफास्ट करिए आप लोग। तो यहाँ पर मेरा बेटा उठ चुका था और इनके अब्बा अब इन्हें खिला रहे थे, और ये अब काफ़ी एनर्जेटिक महसूस कर रहे थे अपनी एनर्जी युक्त चाय पीकर। और फिर मैंने दोबारा इसमें लगाया नींबू का एक शानदार, एक और निचोड़ वाला तड़का, और फिर हम लोगों ने खाया मज़े से। आप सुन सकते हैं मेरे बेटे की आवाज़। और आज इन्हें पता नहीं क्या हो गया था, कैमरा इनके जैसे ही सामने आते ही हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मैंने सुबह से उठ करके क्या किया है, और क्योंकि मेरा बेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये इन्होंने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है, तो आपसे मैं मिलती हूँ 2 मिनट में और आपको पूरा शेड्यूल बताऊँगी इंशाल्लाह। और जस्ट वेट एंड वॉच, तो बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में, और आपसे मैं मुलाकात करूँगी बस अपने बेटे के हालातों को सही कर करके। देख रहे हैं आप लोग, देखिए ये देखिए,
चले चले। तो आपसे मैं मुलाकात कर रही हूँ अपने बेटे को उसकी हाजत पूरी करके, लेकिन अब आप देख सकते हैं इसी में हस्बैंड कह रहे हैं कि जल्दी करो 11 बजे तक के घर वापस आ जाए। अब आप लोग बताइए कि सारा शेड्यूल पूरा करने के बाद और जल्दी से चले भी जाएं और जल्दी से आ भी जाएं, कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। फ़िलहाल मैंने जितना हद तक के किया, अब मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। 11 बजे बज रहे हैं और देखिए पार्सल भी आना था, आज ही नॉक हो रहा है, तो पार्सल ले लेते हैं, फिर आते हैं आपसे बात करते हैं। A few moments later। और आज मेरी सवारी जा रही है अपने हस्बैंड के घर, यानी कि मेरा अपना घर। और क्यों जा रहे हैं, बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा देख लूँ अपना घर कि किस तरह से रखा है हमारे किराएदार साहब ने, और उनसे अपना किराया भी ले लेते हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी हो चुकी है रेडी और वो देख रही है अपना फेवरेट पोएम्स। तो ये देखिए, ये हमारा पार्सल आ चुका है और ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए नायका से ऑर्डर किया था। और चलिए इसे भी आज खोल लेते हैं। तो इसी के साथ आ गए हैं मेरे हस्बैंड और पार्सल भी मैं जा रही हूँ खोलने और दिखाऊँ। और ये देखिए, ये भी कुछ ले आए और भी एक ही आए हैं। तो ये है फाइनल आप लोग जी हाँ। तो ये है मेरा बॉटम पहले आ चुका है और ये क्या है टॉप बाद में आया है। ये देखिए, अब आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है और मैं पहनूंगी तो कैसी लगूंगी, कहीं पगली ना लगूं। और इनको भी दिखाते हैं, ये देखिए क्या शॉपिंग करके लाए। ये घूम टहल के आए जनाब, अपने लिए क्या लेके आए, सन ग्लासेस लेके आए। ये तैयार हो गए हैं और एक छोड़ दो चश्मे लेके आए। तो दिखाने का मकसद ये है कि ऐसे फर्मा बरदार शौहर बहुत अच्छे होते हैं जो बीवी की पसंद का पहनते हैं। इधर आइए वरना कॉपीराइट आ जाएगा। अब हम लोग चलने की फाइनली तैयारी करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। A few hours later। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं अपना ससुराल, यानी कि अपने हस्बैंड का घर, यानी कि मेरा और उनका घर। और ये देखिए मेरी बेटी जहाँ हम पैदा होकर आई थी वहाँ अपने रूम में खड़ी होकर के देख रही है कि यहाँ कौन है। फ़िलहाल बहुत से लोगों की ये सवालात थे कि वहाँ कौन रहता है, वहाँ कौन रहता है। तो यहाँ किराएदार रहते हैं और ये लगभग तीसरे किराएदार हैं, आई थिंक, याद नहीं है मुझे। लेकिन घर काफ़ी ख़राब हालत में कर चुके हैं ये सभी किराएदार लोग। तो बस उनसे ये कहते हुए कि थोड़ा घर को ध्यान दें, मेंटेन रखें। और यहाँ पर ये किराएदार बैठी हैं और इनका एक बेटा है, एक बेटी है, खैर। और यहाँ मेरी बेटी अंदर बाहर करते हुए, और यहाँ मेरे बेटे जो कि गाड़ी पर सो गए थे और अब उठ गए घर आ कर के। तो ये भी देखिए मज़े से देख रहे हैं। और यहाँ ये मेरे और मेरे हस्बैंड का कमरा हुआ करता था। और ये है आंगन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। उसी में ये किचन है, उसमें ही बगल में ही एक रूम है जहाँ पर मेरी सास रहती थी। और ये देखिए मेरे बेटे को पूरी तरह से जाग चुके हैं और अब बैठे हुए हैं और मैं भी बैठी हुई हूँ। और हस्बैंड किसी काम से चले गए थे बाहर किसी से मुलाकात करने। और हम लोग बस थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे थे कि आप लोग भी देखें हमारे घर में यहाँ पर कौन रह रहा है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे, आज शायद वो देखेंगे अगर ये वीडियो तो उन्हें ये जवाब मिल जाएगा। तो ये है मेरे दोनों बच्चे और मैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम तीनों साथ में कैसे लगते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेरे बच्चे मुझ पर नहीं पड़े हैं।
तो ये देखिए, ये आंगन का व्यू है इधर कमरे के बाहर से। और ये जहाँ पर पर्दा आपको दिख रहा है, ये मेरी सास का कमरा हुआ करता था। इसमें एक अंदर स्टोर रूम है, काफ़ी बड़ा है ये घर, मतलब 800 स्क्वायर फीट में है बना हुआ। फिर कुछ समय बाद हम लोग लौटाए घर। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ अपने कैम्पबेल रोड वाले घर से हो करके। और आप लोगों से बता दूं कि वहाँ एक रूम खाली पड़ा हुआ है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रेंट पे देने के लिए। और दूसरी बात, आज बहुत ही हेक्टिक भरा शेड्यूल रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने सारे काम करा दिए। और मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं बहुत मसरूफ़ रहती हूँ अपने बच्चों के साथ, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के साथ इसलिए ये बात शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी मेरी वीडियोस देख करके इंस्पायर हो, मोटिवेट हो और वो सब कुछ करने की हिम्मत हौसला रखें जो आप करना चाहती हैं। बस खुश रहिए, प्यार बांटिए और बहुत सारा ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। अब जल्दी से खाना बना लूँ ताकि पेट पूजा भी हो जाए, फिर काम कोई दूजा हो। और शिरीन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, ये देखिए आते ही बकेट उठा ली है और पता नहीं क्या कर रही है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर गाजर की तहरी और आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह मॉर्निंग रूटीन के बाद। अब आफ्टरनून रूटीन भी शेयर करूँगी, फिर उसके बाद खाना खाएंगे और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फटाफट किचन में आते ही मैंने सबसे पहले भिगोए चावल और अपने हस्बैंड का बनाया हुआ ये पटरा कह सकते हैं आप, स्लेब कह सकते हैं, जल्दी से ऑन किया क्योंकि ऑलरेडी स्लेब पर बहुत सारा फैला हुआ था और लाइट बार बार आ जा रही थी। तो फटाफट मैंने एकदम एक्सप्रेस वे की स्पीड में सब्जियां कट करी। इधर आलू, उधर गाजर और टमाटर और मटर मैंने भिगो दिए थे क्योंकि थोड़ा सा डीप फ्रोज करना था उसे। और टमाटर, आप लोगों को पता नहीं प्लेन अच्छी लगती हो तहरी या ऐसी मेरी तरह बनाने में। और यहाँ पर मैंने प्याज जल्दी कट करी और मुझे इस तरह की तहरी बहुत पसंद आती है और मेरे हस्बैंड को तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा। और बिना वो इस तरह की सब्जियों के साथ वाली तहरी तो खाते ही नहीं है जब तक उसमें इतनी सब्जियां ना हो। तो जल्दी से मैंने तेल गरम किया और उसमें फटाफट आलू कर लिए थोड़े फ्राई। और वो उधर फ्राई हो रहे थे, यहाँ पर मैंने तब मिर्चें धोई और काटी और मसाला तैयार कर लिया है मैंने। और ये देखिए राम मसाला, हल्दी, धनिया और मिर्च, लाल मिर्च और नमक, और यहाँ पर लहसुन अदरक और बीच में आप देख सकते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। और ये बस पेस्ट थोड़ा सा मैं पानी में डालकर भिगो कर रखूँगी। और यहाँ मेरे हो चुके हैं तहरी के आलू बिल्कुल गोल्डन और लाइट नहीं आ रही थी इस समय। बहुत बार गई थोड़ी देर के लिए और मतलब 5-10 मिनट के लिए, लेकिन मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। और मैं कैमरे की ही लाइट में आपको ये दिखा रही हूँ आलू किस तरह से गोल्डन हुए हैं। और यहाँ मेरी तहरी की मटर भीग चुकी हैं, वो अच्छी खासी नॉर्मल हो गई हैं। तेल गरम था। मेथी को डालने से तहरी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है और तहरी बहुत अच्छी लगने लगती है। और इसमें मैंने भीगे हुए जो मसाले रखे थे वो डाले और उसे गोल्डन होने तक बेक किया। तेल जैसे ही आपका सरफेस पर आ जाता है उसमें आपको डालने हैं चावल मैंने 1.5 कप लिए थे और ये बासमती चावल हैं, भीग कर अच्छे खासे बड़े हो चुके हैं। और अब मैं इसमें बैक टू बैक डालूँगी सब्जियां जो मैंने कट करके रखी थी। आलू जो मैंने गोल्डन कर लिए थे पहले, और गाजर, टमाटर, मटर और प्याज और हरे मिर्चे। लगभग 2 से 2.5 कप पानी आप डाल सकते हैं। बस इतना आपको अंदाज़ा देखना है कि आप चावल में जब अपनी उंगली डालें तो वो एक पोर बस भीगे, ज़्यादा आपको पानी नहीं डालना है वरना गीली हो जाएगी। तो मटर डालते ही देखिए इसका किस तरह से कलर अच्छा लग रहा है। कलरफुल तहरी हमारी बन के तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला और मज़े से हम लोग खाएंगे। तो क्योंकि लाइट आ नहीं रही थी तो कैमरे की लाइट में मैंने सब आप लोगों के लिए बनाया है कि देखिए आज दिन भर का शेड्यूल मेरा किस तरह से गुजरा। और इसी के साथ मैंने लिड लगाया और लिड लगाते ही मैंने
सारा सैलेड वगैरह का इंतज़ाम कर लिया और यहाँ पर लिड खोला और देखिए शानदार तहरी बन करके तैयार है। और आप इसको देख करके जितना मज़ा ले रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मैंने इसे खा कर मज़ा लिया। और बिना सलाद, बिना रायता और बिना पापड़ के ये तहरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है मुझे। मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है और इसलिए मैं जब भी तहरी वगैरह बनाती हूँ तो इसका एहतमाम कर लेती हूँ। और पीछे से आपको मेरे बेटे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और फिर मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड को परोसा क्योंकि आधे घंटे से वो वेट कर रहे हैं और भूख बहुत तेज़ की लगी है। जल्दी से हम लोग खाना खाते हैं तो ये मैंने दस्तरखान बिछाया और जल्दी से सलाद की ट्रे और तहरी की ट्रे लेकर के आ रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छी लगी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और वो अपने जज्बातों पे काबू ना कर सके, लेकिन वो खाने के टाइम बोलते नहीं है कतई, लेकिन आज उन्होंने मेरी तारीफ़ खाने के बीच में ही कर डाली। खैर अल्लाह उन्हें अच्छा रखे। और देखिए और सुनिए। हाँ, तो बहुत ही मज़ेदार तहरी इन्होंने बनाई है और बहुत कम समय में बनाई और टेस्टी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा मिर्चा उर्चा नहीं है, तीखा नहीं है, बहुत सही बनी है। और दही के साथ और सलाद भी बनाया है, दही भी बनाया है, पापड़ भी तले इन्होंने आधे घंटे के अंदर। और लाइट भी बार बार गई। और बाकी ये उसी के बीच में जो है मिर्चें भी बना रही थी, स्पेशल मिर्चा जो हम खाते हैं खिचड़ी के साथ, वो तैयार कर रही थी। तो बहुत बढ़िया बनाया है और परेशान बच्चों ने करा, शरीन ने। और मज़े की बात तो ये है कि मेरे मियाँ खाने के टाइम में कुछ किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन शायद ये वाकई में जेन्युइन तारीफ़ कर रहे हैं, इसीलिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि खाने के बीच में आप लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज है ट्यूसडे, आई थिंक। दिन तारीख समय का कुछ ख्याल ही नहीं रहता है क्योंकि बच्चे कब सवेरा मेरा करते हैं और कब सुबह, कब शाम, कब रात, पता ही नहीं चलता है। तो इसी के साथ आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कुछ पैकिंग से। आप लोग देख सकते हैं लगेज पीछे रखा हुआ है और आप सोच रहे होंगे कि ये मोहतरमा की तशरीफ़ का टोकरा कहाँ जा रहा है। तो वो थोड़ा सा था सरप्राइज़ है, आपको मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए किया था शू ऑर्डर, तो वो आ चुका है और उसकी हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि वो कैसा है। लेट्स सी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मिंत्रा से ये बॉक्स आया है और देखते हैं कि ये आया है रोडेस्टर कंपनी का है शूज़ और काफ़ी अच्छी इसकी पैकिंग लग रही है मुझे। वाओ! आओ आओ आओ। तो आज है मंडे और जनाब किसी वजह से घर जल्दी आ गए हैं। तो और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल इन्होंने कहा था कि मूंगफली हम स्मार्ट बाजार यानी कि किससे, मुकेश अंबानी से नहीं खरीदेंगे। और किससे खरीदा आपने आज? आप जो फेरी वाले होते हैं, जो लगाते हैं, फेरी वाले होते हैं और लगाते हैं और मज़े की मूंगफली होती है ये। और ये जो है इस सीज़न की पहली मूंगफली है जो हम लेकर के आए हैं और विद फैमिली खाएंगे। अभी अम्मी नहीं है, नमाज़ पढ़ रही अम्मी, और अम्मी भी आ जाएंगी इंशाल्लाह, तो बढ़िया होगा, खाने का आनंद आएगा। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस तरह की चीज़ें कतई ऐसी जगहों से ना ख़रीदें, छोटे दुकानदारों से ही लें। जो फेरी वाले होते हैं बेचारा, उनका भी हक है अपने घर परिवार को पालने का, उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो हम लोग थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट उसमें कर ही सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग जैसा कि आप लोग को बता रहे हैं कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को बाहर से, फेरी वालों से खरीदनी चाहिए, छोटे दुकानदारों से खरीदनी चाहिए। छोटे दुकानदार मतलब सुपरमार्केट से नहीं खरीदनी चाहिए।
इसके साथ हम एक बात और भी कहना चाहते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप मूंगफली वगैरह ख़रीदें तो प्लीज़ उस दुकानदार की मूंगफली जब तक वो ना दे तब तक आप तोड़ छिल खाएं। ऐसा कतई ना करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और पहले हम भी करते थे, हमें ये नहीं पता था, लेकिन इसका मसला हमें बाद में पता चला। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बिल्कुल भी मूंगफली नहीं खाते हैं। अगर खा लेते हैं तो फिर अपनी तौल में से वो मूंगफली उसे दे देते हैं। तो उस दुकानदार के साथ भी प्लीज़ ऐसा ना करें। शुक्रिया जनाब इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए। 4 साल पहले तक के ये किया है, जब तक हमें इसकी हकीकत नहीं मालूम थी। तो अब कतई नहीं करते हैं बिल्कुल भी। प्लीज़ आप लोग भी इससे बचें, ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। और इससे क्या हो सकता है, अगर हम इसको बताने बैठेंगे कोई वाक़या तो आप कहेंगे कि सब ये बताते रहते हैं इसलिए नहीं बताएंगे। और आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ ना खाइए। तो ये आपने देखा आज 3 दिनों का लगातार व्लॉग आपने, लेकिन उल्टे क्रम में देखा। सबसे पहले आपने वेडनेसडे का देखा यानी कि बुध का, और फिर आपने देखा ट्यूसडे का यानी कि मंगल का, और फिर लास्ट में आपने देखा मंडे का। तो मंडे और ट्यूसडे मैंने छोटी छोटी क्लिप्स आप लोगों के लिए ली थी, और वेडनेसडे का फुल डे का मैंने आपको शेड्यूल अपना दिखाया। तो इसी के साथ मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर अभी नए आए हैं तो। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।